हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आई एम अजय गंगवार वर्किंग इन ONGC and looking after maintenance of engines, pumps and compressors. In this video, we'll discuss the 5 most practical questions which are asked in any interview. Okay, so start करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है that is what will happen when diesel is added into the petrol engine। फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंटरव्यूज का। सेकेंडली इसका उल्टा है कि पेट्रोल ऐड कर दें डीजल इंजन में तो क्या होने वाला है। थर्ड इज व्हाई डीजल इंजन इज हैविंग लेस पिकअप एंड मोर पावर कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। फिफ्थ इज व्हाट इज ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हेन डीजल इज एडेड इन पेट्रोल इंजन देन व्हाट विल हैपन। देखिए डीजल में क्या होता है, अगर आप देखो तो पेट्रोल में नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं 4 to 12 होते हैं। देखो पेट्रोल और डीजल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि इसमें फिक्स नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं, एक वेरिएबल रहता है, रेंज रहती है। तो पेट्रोल में यू विल फाइंड 4 to 12 कार्बन, ठीक है, और डीजल में 12 to 20 कार्बन्स होते हैं। ये एक रफली रेंज है, ठीक है। डोंट से कि अगर 5 to 10 हो जाए इस टाइप से हो, ठीक है, लेकिन आपको रेंज इतनी मिलने वाली है। तो आप देखोगे कि डीजल फ्यूल में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, ठीक है। तो जब अगर मान लो पेट्रोल इंजन में डीजल बाई मिस्टेक अगर गलती से ऐड हो गया तो क्या होगा, एयर के साथ जो पेट्रोल मिक्स होता था अभी हमारा एयर के साथ में डीजल मिक्स होकर कंबशन चैम्बर में जाएगा। अभी डीजल मिक्स होकर जाएगा तो डीजल के साथ क्या है, कार्बन बहुत ज़्यादा है। जैसे ही स्पार्क होगा, सपोज इट बर्न, जल गया ये, तो क्या होगा, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा, तो स्पार्क प्लग को चोक कर देगा, स्पार्क प्लग के ऊपर कार्बन जमा हो जाएगा, ठीक है। तो स्पार्क प्लग विल गेट चोक्ड एंड इंजन विल नॉट स्टार्ट, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे, ड्यू टू हाई कार्बन कंटेंट इन द डीजल फ्यूल इट विल चोक अप दी स्पार्क प्लग, हैंस इंजन विल नॉट स्टार्ट, ठीक है। स्पार्क प्लग चोक हो जाएगा और इंजन हमारा स्टार्ट नहीं होगा। दिस इज द आंसर, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आंसर पूरा, आप डिट्टो आंसर बोल सकते हो ऐसे। सेकेंड इज व्हेन पेट्रोल इज एडेड इनटू द डीजल इंजन व्हाट विल हैपन, सॉरी, हाँ यस। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। पहला हम देखते हैं विच इज, जैसे मैंने लिखा है स्लो डेथ। तो पहली प्रॉब्लम हम जो फेस करेंगे वो एक सडन डेथ नहीं है इंजन का, ऑफ कोर्स इट इज स्लो डेथ है, ठीक है। क्या है देखिए, पेट्रोल जो होता है इट इज लाइटर एंड थिनर, ठीक है, विस्कोसिटी भी कम होगी कंपेयर टू डीजल, एज वेल एज ये क्या होगा हमारा लाइटर, मतलब डेंसिटी भी कम होगी। अब देखो डीजल इंजन में क्या होता है कि फ्यूल को हम इंजेक्ट करते हैं थ्रू नोजल इनटू द कंबशन चैम्बर। तो नोजल से इंजेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूल को अलग से प्रेशराइज करते हैं बाय यूजिंग फ्यूल पंप, ठीक है। तो फ्यूल पंप हो गया, इंजेक्टर्स हो गए, और वो उनके बीच का जो कनेक्शन हो गया, इसमें कोई भी हम एक्सटर्नल कूलिंग नहीं लगाते हैं। कूलिंग इसकी फ्यूल से ही होती है। डीजल फ्यूल जो हमारा होता है ये पूरे के पूरे फ्यूल सिस्टम को कूल करते हुए अपना कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम पेट्रोल डाल देंगे तो पेट्रोल इस सिस्टम को कूल नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज वेरी थिन, ठीक है। थिन है तो ना कूलिंग होगी बेटर, और क्या लुब्रिकेशन जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूल सिस्टम का वियर एंड टियर होगा, और कुछ ये वियर एंड टियर होके पार्टिकल्स हमारे नोजल के थ्रू इंजेक्ट हो। मे बी ऐसा हो कि आपका फ्यूल सिस्टम चोक हो जाए, नोजल चोक हो जाए, बट दिस इज अ स्लो डेथ, कि वियर एंड टियर ऑफ फ्यूल सिस्टम का होगा हमारा, बट इट इज नॉट सडन, ठीक है। इट विल टेक लाइक दिन, महीने, कुछ भी ऐसे ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि दूसरी प्रॉब्लम है विच इज कॉल्ड एज सडन डेथ ऑफ द डीजल इंजन व्हेन पेट्रोल इज एडेड। व्हाट इज दैट, देयर विल बी अनकंट्रोल्ड कंबशन एंड नॉकिंग लेवल विल बी वेरी हाई एंड अल्टीमेटली इंजन विल बी सीज। इंजन आपका सीज हो जाएगा क्योंकि नॉकिंग लेवल वहां पे बहुत होंगे अनकंट्रोल का कंबशन की वजह से। अभी मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, इसका जस्टिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले हमारे दिमाग में डाउट, सपोज अगर आपको पता हो कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इंजन, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर हम पेट्रोल इंजन का देखें, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, क्या लगभग इट इज 240 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग पेट्रोल के केस में। और वही अगर डीजल के केस में देखें तो 210 डिग्री सेल्सियस होता है इन केस ऑफ डीजल, ठीक है। अब देखिए क्या है, मान लो कंबशन चैम्बर में हमारा कंप्रेस्ड एयर है। अब कंप्रेस्ड एयर होता है, जब डीजल डालते हैं तो हम एयर को इतना कंप्रेस करते हैं सो दैट इट हैज रीच टू द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द डीजल। मतलब हम आइडियल केस माने तो ये 210 डिग्री पे हमने इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है, जैसे डीजल आता है ये जल जाता है,
हालांकि ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे फेजेस होते हैं उसमें, फिजिकल डिले, केमिकल डिले, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन मैं रफली बोल रहा हूँ कि भाई हमने कंप्रेस किया हुआ है टू द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द डीजल, सो दैट डीजल जैसी एंट्री करेगा इट विल बर्न, ठीक है। मतलब 210 पे हमने इसको कंप्रेस किया। अब गलती से आपने पेट्रोल डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया तो मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल तो बोलेगा मेरे को 240 डिग्री सेल्सियस चाहिए तभी मैं बर्न होऊंगा, ठीक है। लेकिन कंबशन चैम्बर में तो कितना है, 210 है, तो पेट्रोल विल नॉट बर्न। आइडियली ऐसा होना चाहिए। तो जब बर्निंग ही नहीं होगी तो आप कैसे बोल रहे हो अनकंट्रोल्ड कंबशन एंड नॉकिंग, ठीक है। यहां के हिसाब से तो इंजन शुड नॉट स्टार्ट, ठीक। लेकिन ये एक फैक्टर है जहां पे हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड फैक्टर पे आते हैं, देखिए क्या होता है। सेकंड फैक्टर इज पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल कंपेयर टू डीजल, ठीक है। और कोई भी चीज की बर्निंग होती, कोई भी फ्यूल ले लो, कोई भी लिक्विड ले लो, कोई भी लाइक बर्निंग मटेरियल होता है, सबसे पहले क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स। पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन वेपर्स ऑक्सीजन के साथ में लाइक मिक्स होके एक प्रॉपर एक हमारा मिक्सचर बनाएंगे सो दैट इट कैन बर्न, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर डीजल जलेगा तब भी इसको वेपराइज होना पड़ेगा, पेट्रोल चलेगा तो भी इसको वेपराइज होना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होता है, पेट्रोल इज मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल ज्यादा है तो मतलब क्या, जैसे ही पेट्रोल नोजल से और जो इंजेक्टर से बाहर आएगा तुरंत इट विल गेट इवेपोरेटेड, ठीक है। इवेपोरेशन तुरंत हो जाएगा और इट विल फॉर्म आ लाइक पर्टिकुलर जितना हमें मिक्सचर चाहिए जलने के लिए वो मिक्सचर बन जाएगा विद द एयर। तुरंत वॉलेटाइल होने की वजह से इट विल बर्न इमीडिएटली। देखिए जब तक एयर कंप्रेस थी, 210 टेम्परेचर था, वहां पे डीजल आप डालेंगे तो ये बर्न हो जाएगा। लेकिन होना क्या चाहिए भाई, होना ही चाहिए कि पेट्रोल, अगर डीजल या पेट्रोल कुछ भी आप डालो पहले इट विल कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, ठीक है। तो हाँ, पेट्रोल अगर लिक्विड फेज में है तो ये 240 चाहिए, लेकिन वंस इट गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स तो इसका वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ गया। तो जब वेपर में कन्वर्ट होगा, मिक्सिंग होगी, तो ऑलरेडी से सडन इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर का जो कंबशन चैम्बर के अंदर है। बात समझ रहे हैं आप। तो अब 210 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होने के बाद में मिक्सिंग हो गया एयर से, तो टेम्परेचर अपने आप से ही इंक्रीज हो गया, तो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से भी ऊपर हमारा हो गया, ठीक है, कंबशन चैम्बर का, और बहुत जल्दी, बिकॉज इट इज वेरी वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल होने की वजह से, बिकॉज पेट्रोल इज वेरी वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल होने की वजह से इट विल बर्न इमीडिएटली, ये हमारा बर्न हो जाएगा इमीडिएटली। देखो अब बर्निंग में क्या हुआ, वॉलेटाइल होने की वजह से ये वेपर में हो गया कन्वर्ट बहुत जल्दी। इवन डीजल भी वेपर में कन्वर्ट होता है, बट वो थोड़ा टाइम लेता है, जिसे हम बोल देते हैं फिजिकल डिले और केमिकल डिले, ठीक है, दोनों को हम जोड़ ले। तो अब पेट्रोल के केस में टाइम वो बहुत कम हो गया। मतलब क्या हुआ कि अभी आप अगर टेक्निकल भाषा बोलो तो आप बोल सकते हो कि नाउ फिजिकल डिले एंड केमिकल डिले हैज बीन रिड्यूस्ड टू वेरी लेस अमाउंट। मतलब बहुत कम फिजिकल डिले और केमिकल डिले आप बोल सकते हो जीरो हो गया, ठीक है। तो जैसे ही पेट्रोल आया तुरंत क्या हुआ, हमारा बर्न हो गया। तुरंत बर्न होगा तो मतलब क्या, जिस हिसाब से इंजन डिजाइन किया था हमने कि इंजेक्ट करेंगे देन फिजिकल डिले होगा, केमिकल डिले होगा, देन क्या होगा, हमारा बर्निंग होगी, ठीक है। वो स्टेप्स हमें अचीव नहीं होंगे, तुरंत हमें बर्निंग मिलेगी, तो पावर हमें सडन मिलेगी, जिसकी वजह से हमारे कंबशन चैम्बर या जो पिस्टन है या इंजन है हमारा, वो क्या करेगा, नॉक करेगा बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन एंड द नॉकिंग लेवल विल बी वेरी हाई, सीवियरली नॉक करेगा, अल्टीमेटली आपका इंजन सीज हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर कि पेट्रोल इंजन में डीजल डालना ज़्यादा हार्मफुल है या डीजल इंजन में पेट्रोल डालना ज़्यादा हार्मफुल है, ऑफ कोर्स डीजल इंजन में पेट्रोल डालना ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उससे हमारा इंजन सीज हो जा रहा है। अगर आप पेट्रोल इंजन में डीजल डाल रहे थे तो आपका इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से अगर आपके साथ कभी भी ऐसी गलती होती है, तो चाहे आपका पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, अगर आपका फ्यूल इंटरचेंज हो गया है बाय मिस्टेक, तो कभी भी गाड़ी को क्रैंक मत करो, ठीक है। दोनों ही केस में इट विल डैमेज द लाइक पार्ट्स। अगर आपके स्पार्क पे भी कार्बन आ गया देन आपको स्पार्क प्लग निकालना पड़ेगा और उसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ट क्या है कि किसी भी केस में आप क्रैंकिंग मत करो। अगर डीजल इंजन है तो बिल्कुल क्रैंक मत करो, बिकॉज इट विल कॉस्ट यू वेरी हाई, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई डीजल इंजन हैव लेस पिकअप मोर पावर।
एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। देखिए यहाँ पे गेम ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन का है। देखिए हाइड्रोजन आपको पता हो, हाइड्रोजन बहुत जल्दी बर्न करता है, ठीक है, इट विल बर्न वेरी क्विकली, ठीक है, और कार्बन हमारा इतने जल्दी बर्निंग नहीं होगी। लेकिन बिकॉज हाइड्रोजन में मैटर कम है, कार्बन में ज़्यादा है, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाइड्रोजन का कम है, कार्बन का बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा बर्निंग, मतलब जैसे कह सकते हैं सपोज लाइक आप एक कोल ले लो और कोई एक लाइक पेट्रोल डीजल ले लो, तो आप अगर माचिस लगाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि यार कि पेट्रोल और डीजल इंजन डीजल जल्दी जल गया, लेकिन कोल को जलने में टाइम लगा। लेकिन दूसरा आप ये भी देखोगे कि कोल एक बार जल गया थोड़ा लंबा जलता है, बिकॉज उसमें क्या है कार्बन कंटेंट है, मतलब क्या है उसमें मैटर ज़्यादा है, ठीक है। और जो कोई ये फ्यूल लोगे आप, वो क्या होगा कि आग तो उसने बहुत स्टार्टिंग में लग गया, उसमें बहुत जल्दी लग गया, बहुत इजीली लग गया, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चला, ठीक है, उससे रिलेट कीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन में आग बहुत जल्दी, इट विल कैच अप द फायर वेरी इजीली, बट इट विल बर्न फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। कार्बन में क्या होगा, मुश्किल से आग लगेगा, लेकिन एक बार लग गया देन इट विल बर्न फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक। अब देखिए क्या होता है डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में मैंने आपको बोला कि कार्बन आइटम 4 से 12 होते हैं, और डीजल इंजन में इट इज इन पेट्रोल, और डीजल में बात करें तो हमारे कार्बन आइटम 12 से 20 होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो, देखो पेट्रोल में कार्बन आइटम कम होते हैं, डीजल में कार्बन आइटम ज़्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स आपको ये पता होगा कि भाई जो इनका जो चेन बना, स्ट्रक्चर जो बना होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन हमारे कम है तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, ठीक है। इधर कार्बन आपके ज़्यादा हैं तो हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देखो कि इसमें कार्बन कम है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन इज मोर, ठीक है, इन पेट्रोल इंजन। और डीजल इंजन में हाइड्रोजन आपका कम है, ठीक है, हाइड्रोजन इज लेस कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। अब देखो क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा कि पेट्रोल जल्दी जलेगा, लेकिन उतना लंबा नहीं जलेगा, बिकॉज कार्बन इज लेस कंपेयर टू डीजल इंजन, ठीक है। तो जल्दी जलने का मतलब क्या हो गया, जल्दी जलने का मतलब क्या, सडनली जैसे ही आपका फ्यूल गया, फ्यूल एकदम जल गया, बर्न हो गया, पिकअप आपको उसी से ही मिलता है। पिकअप मतलब क्या, यू गॉट सडन पावर, ठीक है, दैट इज द पिकअप। तो पिकअप पेट्रोल का ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज हाइड्रोजन ज़्यादा है, जैसे ही हाइड्रोजन की बर्निंग होती है आपको इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा। लेकिन पावर कम क्यों है, बिकॉज कार्बन आइटम कम है, आपको जल तो गया फ्यूल जल्दी, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म रखने के लिए कार्बन चाहिए, दोज कार्बन्स आर लेस, तो आपको पावर क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म आपको पावर मिल रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा उतना। डीजल इंजन में जस्ट उल्टा है, हाइड्रोजन कम है, थोड़ा मुश्किल से जलेगा, लेकिन एक बार जल गया तो थोड़ा लंबा चलेगा। मतलब पिकअप यू विल गेट लेस, पिकअप आपको डीजल इंजन में कम मिलेगा, लेकिन क्या होगा, पावर आपको ज़्यादा मिलेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर। देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर वही है जो आपके एग्जॉस्ट निकलता है इंजन से, लाइक एग्जॉस्ट जो साइलेंसर हम बोलते हैं, उसमें एक आपको बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जस्ट एट द एंड ऑफ साइलेंसर, ठीक है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर की अगर आपको इंटरव्यू में बोलना हो तो क्या बोलोगे, इट इज like exhaust emission control stainless steel box or stainless steel device that converts toxic gases and pollutants into less toxic pollutants, ठीक है। ये गारंटी ये नहीं है कि pollutants को खत्म कर देगा, बट जो टॉक्सिक pollutants है उनको क्या करेगा, it will convert those pollutants into the less toxic। जो टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं those are 3, NOx हो गया एक, तो सेकेंड इज UBHC एंड थर्ड इज CO। ये हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है, कैंसरस होते हैं ये, ठीक। देखते हैं हम लोग कैसे इनको कंट्रोल करेगा हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर। अब देख कैटालिटिक कन्वर्टर मोस्टली ये क्या होता है, 3 वे कन्वर्टर होता है। मैंने सिर्फ 1 वे दिखाया, ऐसे 3 रोज में और होगा, 2 और होंगे ऐसे, जो ये मैंने दिखाया आपको, ये ऐसा 2 रोज आपको और मिलेंगे, ऐसे ऐसे ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नीचे एक और होगी, इसके नीचे एक और होगी, ठीक है। इट इज कॉल्ड ए 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर। एक ही वे मैं दिखा रहा हूँ। देखिए पहला चीज आप देखिए, कैटालिटिक कन्वर्टर मतलब क्या है, कैटालिस्ट इसमें भरे होते हैं 3, कौन कौन से, रोडियम, प्लेटिनम एंड पैलेडियम। रोडियम, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, दीज आर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट आपको पता होगा क्या होते हैं, इट विल नॉट टेक पार्ट इनटू द फाइनल रिएक्शन। ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, बट फाइनल
प्रोडक्ट में ये हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। दैट इज द कैटलिस्ट। अब रोडियम क्या करता है, रोडियम हमारा नॉक्स को रिड्यूस कर देता है, रिडक्शन करता है किसका, नॉक्स का, रोडियम। प्लेटिनम जो है यूबीएचसी का को ऑक्सीडाइज करता है। पैलाडियम जो है दैट ऑक्सीडाइज CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखते हैं कैसे। देखिए मान लो जैसे नॉक्स है हमारे पास, नॉक्स को इट विल रिड्यूस, पैलाडियम जो हम रोडियम जो है, रोडियम विल रिड्यूस दी नॉक्स, रिडक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट N2+O2, ठीक है, यू विल गेट N2+O2। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज प्लेटिनम। अब प्लेटिनम क्या करेगा, यूबीएचसी को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेगा कौन, प्लेटिनम, टू दी H2O + CO2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है CO को ऑक्सीडाइज करेगा क्या, पैलाडियम, टू द CO2। अब देखिए ये तीनों का जो इन्होंने ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज फिक्स्ड। क्यों, देखिए सबसे पहले हमने रखा है रोडियम को, उसके बाद रखा है प्लेटिनम को, उसके बाद रखा है पैलाडियम को। क्यों, क्योंकि रोडियम में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रोडियम देखो, रोडियम वाला पहला जो है ये है रिडक्शन, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जा रही है। नाउ बाकी जो है, बाकी ये दो हैं, दीज टू आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो मतलब क्या, पहले हमने इसको रख दिया, यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी, दिस ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज इन दीज टू प्रोसेसेस। ये जो ऑक्सीजन मिली, ये ऑक्सीजन इन दो प्रोसेस में यूज हो जाएगी। दैट्स वाई हमने रोडियम को पहले रखा, ठीक है। आई थिंक आप समझे होगे ये क्या 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 होता है। और ये जो होता है इट इज मेड इन द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। Al2O3 का हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जिस स्ट्रक्चर में इसको बनाते हैं हम लोग, किसको, कैटालिटिक कन्वर्टर को, ठीक है। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक, आप पढ़ लेना। अब नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑक्टेन नंबर एंड सीटेन नंबर आर डिफाइंड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। फ्यूल की क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड फॉर पेट्रोल एंड सीटेन नंबर इज डिफाइंड फॉर द डीजल। अब देखिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नॉर्मल जो फ्यूल है, ठीक है, नॉर्मल फ्यूल है, कोई भी हमारे पास फ्यूल है, इसका हमें निकालना है ऑक्टेन नंबर। व्हाट इज ऑक्टेन नंबर ऑफ दिस पेट्रोल, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे इंजन में, इंजन में हमने इसको पेट्रोल को भर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इंजन को रन करेंगे फॉर 100 साइकिल्स। 100 साइकिल के लिए इस इंजन को रन करेंगे, ठीक है। अब इस 100 साइकिल में हम देखेंगे कितने एंटी नॉक साइकिल थे, कितने एंटी नॉक साइकिल थे। एंटी नॉक मतलब क्या हो गया, विदाउट नॉकिंग, जिसमें नॉकिंग नहीं हुआ, ठीक है। कितने एंटी नॉक साइकिल मुझे मिले इस 100 साइकिल में, ठीक है, उतना ही ऑक्टेन नंबर हो जाएगा, ठीक है। सपोज मेरे को इस एंटी नॉक साइकिल मिले 70 एंटी नॉक साइकिल मिले, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, और 30 मुझे नॉकिंग साइकिल मिले, 30 साइकिल में नॉकिंग हुई, ठीक है। तो मतलब क्या, आई वुड से कि आई विल से कि ऑक्टेन नंबर इज 70। ये जो फ्यूल है मेरा, जो पेट्रोल है, इसका ऑक्टेन नंबर 70 है, 70 है। अब ऑक्टेन नंबर क्या है, देखो ऑक्टेन नंबर 70 आप किस स्टैंडर्ड में बोल रहे हो। देखो क्या हमारे पास एक स्टैंडर्ड फ्यूल होता है, स्टैंडर्ड फ्यूल है जो कि विच इज अ मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन, मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। आइसो ऑक्टेन जो होता है ये 100% एंटी नॉक होता है। मतलब अगर आपने अपनी गाड़ी में अगर आइसो ऑक्टेन डाला, ठीक, आइडियली बोल रहा हूं मैं, तो आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल भी नॉक नहीं करेगा। 100 के 100 साइकिल आपको एंटी नॉक साइकिल मिलेंगे। और अगर आपने एनहेप्टेन डाला आइडियली, तो आपको 100% नॉकिंग मिलेगी, कोई आपको एंटी नॉक साइकिल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 100% एंटी नॉक, 100% नॉक साइकिल्स हैं। तो हमारा क्या हुआ, नॉकिंग एंटी नॉक कितने थे आपके पास, 70 साइकिल हमें मिले एंटी नॉक साइकिल। 70 साइकिल वर एंटी नॉक एंड 30 वर नॉकिंग साइकिल। तो हमने क्या किया, मतलब आप अगर कंपेयर करोगे अपने पेट्रोल को, तो आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास 70% आइसो ऑक्टेन है, मेरा जो पेट्रोल है उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ किससे, 70% आइसो ऑक्टेन है और 30% एनहेप्टेन है, ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड फ्यूल से कंपेयर करोगे तो। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने ये 70% आइसोऑक्टेन एंड 30% एनहेप्टेन है, तो आप इसको बोलोगे, मीन्स आपका मतलब ये कि आपका ऑक्टेन नंबर इज 70, योर ऑक्टेन नंबर इज 70।
अब इंडिया में जो हमारा पेट्रोल मिलता है उसमें नॉर्मल पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर 70 to 80 होगा। मतलब नॉर्मल पेट्रोल अगर हम भरा रहे हो अपनी गाड़ी में तो आपको 70 से 80 साइकिल ही एंटी नॉक साइकिल मिल रहे हैं। 30 से 20 20 to 30 साइकिल्स ऐसे हैं जिसमें आपको नॉकिंग मिल रही, मतलब दैट इज अ लॉस ऑफ पावर, ठीक है। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल में आप जाते हो तो आपके लिए नॉकिंग जो ऑक्टेन नंबर आपका है दैट इज 90 to 95, मतलब आपके 5 से 10 साइकिल ऐसे हैं जो आपको नॉकिंग साइकिल मिलेंगे, मतलब लॉस ऑफ पावर है। तो यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज C10 नंबर। सिमिलरली है जो ऑक्टेन नंबर था, बस इसमें क्या है, दैट वॉज डिफाइंड फॉर पेट्रोल इंजन, दिस इज डिफाइंड फॉर डीजल इंजन। और इस केस में जो स्टैंडर्ड फ्यूल है जिससे हम कंपेयर करते हैं दैट इज NC10 प्लस अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन, ठीक है। अगर NC10 क्या है, इट इज अ स्टैंडर्ड फ्यूल विच विल 100% एंटी नॉक, और अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन इज अ स्टैंडर्ड फ्यूल विच इज 100% नॉक। तो आप क्या 100 साइकिल के लिए इंजन में डीजल डाल के रन करोगे तो आप देखो कितने एंटी नॉक साइकिल आपको मिले। सपोज आपको 50 एंटी नॉक साइकिल मिले तो आप बोलोगे आपका C10 नंबर जो है दैट इज 50। क्यों C10 नंबर 50? क्योंकि आपने NC10 ये जो 100% एंटी नॉक साइकिल C10 के केस में ही मिलते, तो आप बोल सकते हो 50% आप क्या ले रहे हो, C10 होगा आपके फ्यूल में, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंडिया में C10 नंबर 40 to 45 रहता है इन केस ऑफ डीजल इंजन, इन केस ऑफ नॉर्मल डीजल फ्यूल, ठीक है। मतलब डीजल में बहुत फ्रीक्वेंटली आपको नॉकिंग मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप HSD भर रहे हो तो भी आपको 60 to 70 ही मिलेगा। मतलब जैसे ऑक्टेन नंबर था 90 to 95, वहाँ उतना तक आपका नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और टर्बो चार्जर है अगर आपकी गाड़ी में तो C10 नंबर आपको और बढ़ जाता है, इट विल रीच अप टू 80, ठीक है। डीजल इंजन रेडिली नॉक्स देन पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू इंप्रूव योर ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर को इंप्रूव करने के लिए पहले जो मेथड्स थे वो थे टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड। ये सब्सटेंसेस यूज़ करके हम फ्यूल में ऐड करते थे और हमारा जो है ऑक्टेन नंबर इंप्रूव हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये था लेड जो है ये रिएक्ट होने के बाद में लेड हमारा बाहर जा रहा था। तो बाहर जाएगा सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में हार्मफुल रहता है, ठीक है। ये बॉडी में बायो एक्युमुलेशन करेगा और भी बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। देख लेना आप नेट पे। बाकी आपको याद हो 3-4 साल पहले मैगी में भी इशू हुआ था कि लेड मिला के वो लोग दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ उसमें भी प्रॉब्लम था। दूसरा जो मेन प्रॉब्लम ये है कि लेड हमारा जो कैटालिटिक कन्वर्टर में हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज़ किया है, ठीक है। रोडियम, प्लेटिनम एंड पैलाडियम, इनसे रिएक्ट करके उनको डीएक्टिवेट कर देगा। और उनको एक बार डीएक्टिवेट कर दिया तो हमारा जो इंजन के एग्जॉस्ट से जो पॉल्यूटेंट्स जा रहे थे वो एज इट इज जाएंगे। कौन कौन से थे? नॉक्स था, UBHC था और हमारा CO था, और जो आपको पता है कि इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो इसलिए हम लोग इसमें TEL और TML की जगह डाई इथाइलिन ब्रोमाइड यूज़ करते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड यूज़ करते हैं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड यूज़ करके फ्यूल में ऐड करके आपका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो आई थिंक समझोगे आप लोग ठीक से। बाकी इंजन्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी बचते हैं, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। अगर आप अपना IC इंजन एज अ फेवरेट सब्जेक्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली NPCIL, बार्क ऐसे इंटरव्यू जो होते हैं, जो टेक्निकल होते हैं इंटरव्यू, तो उसमें वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ठीक है। और नॉर्मल इंटरव्यू में भी IC जो होता क्या है ना, इंटरव्यू को क्या है कि मोस्टली वो लोग जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे प्रेफर करते हैं पूछना, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। सपोज कि आप जैसे आप कहीं भी ONGC में, NTPC, कोई भी PSU में आप जाओगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे इंजन्स होते हैं हमेशा। फायर फाइटिंग के लिए नॉर्मली इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फायर लग गया, ब्लैकआउट हो गया, तो ब्लैकआउट के केस में क्या होगा, सबसे पहली चीज़ जो बंद होगी दैट इज़ सप्लाई आपके पास है नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है।
और आपको आग को बुझाना है, तो कैसे करोगे? देन यू हैव टू यूज द डीजल इंजन्स, ठीक है। डीजल इंजन को पे रिलाई होकर आपको पंप्स को रन करना पड़ेगा और अल्टीमेटली अपने फायर वाटर नेटवर्क को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सारे के सारे कंपनीज में, सारे के सारे प्लांट में बैकअप के लिए डीजल इंजन आपको मिलेंगे। और आप अगर मैकेनिकल वाले हो तो ऑफकोर्स है डीजल इंजन मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे आती है। तो क्या होता है, जब आपका इंटरव्यू होता है तो वहां पे दो तीन लोग तो आपके टेक्निकल सेक्शन से रहते हैं इंटरव्यू करने के लिए। तो जो प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स हैं उनके प्लांट्स में, तो ऑफकोर्स है उससे ही पूछेंगे वो लोग। पंप्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, इंजन्स हैं, ठीक है। और दूसरा लाइक पावर प्लांट से बहुत पूछते हैं, क्योंकि पावर जनरेशन के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये क्या खुद की पावर खुद से ही बनाती हैं, ठीक है। तो पावर प्लांट्स होते हैं इनके पास, तो उसमें भी ये लोग पूछते हैं क्वेश्चंस। बाकी आपका जैसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इनका अपना होता है, ठीक है, उससे भी आपको आ सकता है, मतलब RAC से। तो आप देख लो कौन कौन से IC इंजन हो गया, RAC हो गया, पावर प्लांट हो गया, ठीक है, और मशीन डिज़ाइन हो गई। इन सब से आप ये जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये सारी की सारी कंपनी में सीधे सीधे यूज़ हो रहे हैं ये वाले, तो आपको ये सब्जेक्ट अच्छे करके जाना है। बाकी इंजन्स में अगर आपको कोई भी डाउट है, या इंजन्स में, पंप्स में, कंप्रेसर में, तो आप मुझसे फ्रीली होके पूछो। कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा हो, ठीक है, किसी से पूछा गया हो इंटरव्यू में और आपको आंसर नहीं बन रहा है उसका, तो आप पूछिए, मैं आपको कोशिश करूंगा बता पाऊँ आपको। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।